नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप या फिर आपका कोई भी जानकार जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं था, तो आपको ये वीडियोस एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे जिनका भी नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है वो नहीं है, तो उसके लिए ये वीडियोज़ एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिसका नाम जुड़वाना है, तो उसको 9 दिसंबर 2025 के बाद में जुड़वाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे। आइए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, क्या-क्या करना है और कौन-कौन से दस्तावेज इसके अंदर लगेंगे। तो चलिए, किन-किन लोगों को नाम जुड़वाना ज़रूरी है जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है। जिसका भी नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, उन्हें नाम जुड़वाना ज़रूरी है और सरकार चाहती है कि हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाए। तो चलिए, इस प्रोसेस को समझते हैं। आपके परिवार का हर सदस्य जिसकी उम्र 18 प्लस है, तो आपको सूची में शामिल होना चाहिए। अब दोस्तों, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट का होना आपके पास में ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड, आपका अपना आधार कार्ड और इसके साथ-साथ में निम्न चार में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। यानी कि आधार कार्ड के साथ में आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो चलेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र है तो चलेगा और 10वीं की मार्कशीट है तो भी चलेगा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो होना ही चाहिए। यानी कि इन चारों में से आपको कोई और एक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड के साथ में देना है। किसको देना है? तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये दस्तावेज आपको लेकर अपने बीएलओ साहब के पास में जाना है, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर होता है उसके पास में जाना है और सत्यापन करवाना है और सत्यापन होने के बाद है वो लिस्ट में आपका नाम है वो जोड़ दिया जाएगा। प्रक्रिया 3 चरणों के अंदर पूरी होगी। सबसे पहला चरण है जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज है और उसको दोबारा दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आधार कार्ड से उसकी एंट्री है वो वैलिड हो जाएगी, ठीक है, एसआईआर हो जाएगा। दूसरा चरण इसके बाद में आता है कि 9 दिसंबर को नई मतदाता सूची जारी होती है, यानी कि 9 दिसंबर 2025 को जो न्यू यानी कि जो नए-नए लोगों की मतदाता सूची जारी होती है, उसमें आपका नाम और आपके परिवार के सदस्यों का नाम चेक करना है और किसी का नाम अगर नहीं मिलता है तो तीसरा चरण लागू होगा। यानी कि जो 9 दिसंबर को मतदाता सूची जारी होगी, उसमें आपके या फिर आपके किसी परिवार का नाम है वो नहीं मिलता है, नाम नहीं मिले तो आपको तीसरा चरण लागू करना होगा। देखिए, तीसरे चरण में अगर नाम नहीं मिलता है तो क्या करना है? जिनका नाम सूची में नहीं मिलता है, फॉर्म 6 भरना अनिवार्य, यानी कि अप्लाई करना पड़ेगा नाम जुड़वाने के लिए, है ना? वोटर आईडी एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। फॉर्म 6 के साथ में आधार कार्ड, ऊपर दिए गए जो 4 डॉक्यूमेंट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है ना? इन चारों में से कोई एक होना जरूरी है और इसके साथ में आप फॉर्म 6 है वो भर सकते हैं। सत्यापन होते ही, यानी कि फॉर्म 6 है वो सत्यापन होते ही आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी देखते हैं कि जिसके पास में 1995 का पुराना फोटो पहचान पत्र है, लेकिन नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलता, यानी कि जिसके पास में पुराना वोटर आईडी कार्ड है, यानी कि 1995 का वोटर आईडी कार्ड है और उसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है वो नहीं मिलता है, तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा, एक बार पुनः भरना होगा। पुराना कार्ड होने से आपका नाम है वो अपडेट नहीं होगा, यानी कि पुराना कार्ड होने से आपको क्या करना, अपडेट करवाना ज़रूरी होगा। देखिए, प्रक्रिया कब से शुरू हुई है? नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया 5 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, यानी कि होने वाली है। 5 दिसंबर से ये प्रक्रिया 2025 से शुरू हो जाएगी। जल्दी से दस्तावेज़ जमा करें और देरी ना करें, ठीक है? नई वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। अपने परिवार के हर सदस्य का नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर दर्ज करवाएँ। कोई भी नागरिक अपने वोटिंग अधिकार से वंचित न रह जाए और आपका वोट सिर्फ़ कागज़ नहीं है ना? आपका अधिकार है, आपकी आवाज़ है, ठीक है ना? तो चलिए, उम्मीद है आपको ये जानकारी साफ और पूरी-पूरी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया है और तो यूज़फुल है तो वीडियोज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।